नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं 1824। देखिए, बिहार पुलिस के आप देख सकते हैं, बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं, वो आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आज दूसरे दिन भी यहाँ पर डटे हुए हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी कुछ मेरे सामने हैं, यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। सर हम लोग जो है विज्ञापन संख्या 1/2023 भर्ती संख्या 21,391 पदों पर जो रिक्ति आई थी 2023 में, उसका कैंडिडेट हैं। हम लोग लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं। 18 लाख बच्चों में हम लोग 1,07,079 बच्चे हैं। हम लोगों का अब पीटी एग्जाम जो है, शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें कि उसी दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हम लोग को छांट दिया जाएगा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोग को पुराने डेट का NCL EWS, NCL बोले तो OBC BC सर्टिफिकेट बिहार सरकार और EWS बोले तो जनरल वाले का, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम लोग को छाड़ दिया जाएगा। हम लोग की मांग है कि करेंट डेट का, न्यू डेट का NCL यानी OBC और EWS सर्टिफिकेट लागू किया जाए। देखिए, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स की वजह से हम लोग का मेहनत बेकार नहीं होना चाहिए। सर, ये जो सूचना है, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन में सूचित नहीं किया गया था अच्छे से। हम लोग को गुमराह करके जो है कि छटैया का, धांधली का प्रोग्राम सरकार चला रहा है। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग 18 लाख बच्चे को पास करके लाखों में एक हैं सर, ठीक है ना। हम लोग लिखित परीक्षा पढ़े लिखे हैं। इस बार परीक्षा पूर्ण रूप से बिना धांधली का, मतलब फेयर रूप से हुआ। तो सरकार बात क्यों नहीं मान रही आपकी? सरकार इसलिए नहीं मान रही है, अरियल है, उसको लगता है कि हम भगवान हो गए, ठीक है ना। नीतीश जी से कहना चाहूँगा कि आप OBC की राजनीति करते हैं। OBC पूरे बिहार में 60% से अधिक है, ठीक है ना। अगर हम लोग छट गए ना, तो हम लोग एक बच्चा मोटा मोटी 80,000 है। एक बच्चा से 15 आदमी जुड़ा हुआ है, मौसा मौसी, मम्मी पापा, दादी दादा, भाई बहन सब जुड़ा हुआ है। तो 80,000 गुना 15 कर लीजिए, उतना वोट कटेगा और आपका कुर्सी बर्बाद हो जाएगा। सर, एक मौका है, 9 दिसंबर को फिजिकल होने वाला है। हम आज शाम तक आपको इंटीमेट देते हैं कि आप नोटिफिकेशन CSBC के नोटिफिकेशन पर डालिए कि करेंट डेट। अगर शाम तक नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा आप लोग? फिर हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक यहाँ से घर नहीं जाएंगे। सर, आप जान लीजिए, हम लोग में बहुत ताकत है। सर देखिए, और भी कुछ अभ्यर्थी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, सबसे पहला बात है सर कि जिस समय आप नोटिफिकेशन निकाले थे उसमें तो आप कुछ बताए नहीं थे। पहला बात है, तो हम लोग बनवाए नहीं। और दूसरी बात ये है कि पिछला बार जो भी 8,000 या 11,000 जो भी वैकेंसी आया था, उसमें EWS NCL मांगा ही नहीं गया था। करंट वाला मांगा गया था, हम लोग बनवाए नहीं थे। अगर उसमें मांगा जाता तो हम लोग बनवा के रखते हैं। हमारा मांग जायज़ है, हम लोग का मांग पूरा किया जाए, और नहीं होगा तो हम लोग इसी तरीके से हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है। इस कार्य को जारी रखेंगे और सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अरे, विद्यार्थी में बहुत ताकत होता है। वहाँ बांग्लादेश वाला थी काम तो जानबे करते होंगे सब, वो सब कर दिए तो ये छोटा मोटा क्या है? हम लोग नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, हम लोग तो मांग रहे हैं कि भाई अपना अधिकार है। अब पिछला बार नहीं लिया तो ये बार काहे मांग रहा है? नया नीति का हम लोग पहले जारी कर रहे थे, हम बनवा लेते हैं। ये बताइए, आप लोग धरना में बैठे हुए थे, कल रात में भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे क्या? जी, कल रात में भी सारे बच्चे थे, हम भी थे और शिक्षकगण भी हमारे यहाँ उपस्थित थे। और कुछ लोगों का तो मतलब पूरे दिन और पूरे रात जगने से तबीयत वगैरह भी हल्का फुल्का ख़राब हो गया। लेकिन क्या करें, अब फ्यूचर की बात है, कैरियर की बात है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। CMO ऑफिस में हमारा लेटर भी पहुंच चुका है, लेकिन वहां से भी कोई निर्णय नहीं आ रहा। बच्चे बहुत निराशाजनक। क्या लग रहा है, सरकार बात क्यों नहीं मान रही है? बात तो मानना चाहिए। देखिए, आज शाम तक वेट किया जा रहा है कि हमारी बात को मान ली जाएगी। यहाँ के जो खान मजिस्ट्रेट सर हैं, उन्होंने बोला है कि अभी फिर जा रहे हैं बात करने के लिए। कहीं ना कहीं हमारी बात शाम तक आज मान ली जाएगी। 100% श्योर है कि हमारी बात मानी जाएगी। अगर मान लें सरकार नहीं बात मानती है तो क्या कीजिएगा? आंदोलन जारी रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन करेंगे भाई। क्योंकि देखिए, लोकतांत्रिक देश है, हमको अपने बोलने का अधिकार है और धरना करने का भी हमारा अधिकार है। और वही मौलिक अधिकार के तहत हम अपना पालन कर रहे हैं और उसी मौलिक अधिकार के तहत, कानून के तहत ही हम अपना पालन करते रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि आपने बहुत बड़ी बहाली दी 21,391, जो कि काबिल तारीफ है। और उस बहाली में पहली बार परीक्षा हुई तो डकैती हो गई, क्वेश्चन आउट हो गया। आपने उसको रद्द किया, दोबारा परीक्षा लिया तो विभिन्न सेटों में परीक्षा लिया, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपने अपनाई और पूरी कड़ाई से परीक्षा हुई। जिसमें इस बार जो परीक्षा दे के पास करके जो बच्चे आए बिल्कुल गरीब हैं, साधारण परिवार के हैं। जब वो पास करके आए, 1,07,079 बच्चे जब पास करके आए, तो जब पास करके आए तो आयोग ने अलग से नोटिस निकाल लिया कि इसमें 2017 और 2019 का NCL
के नियम के अनुसार NCL और EWS लागू होगा, और यानी फॉर्म भरने के पहले का NCL और EWS मांग रहे हैं, जबकि बच्चे पहले ऐसा करते थे कि फॉर्म भरने के बाद NCL और EWS बना देते, बाकी टिक मार देते थे। लेकिन इसी बीच में आयोग का यह निर्णय बच्चों पर भारी पड़ा और 60,000 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि आयोग ने नकार दिया है। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, आप रोजगार सृजन किया आपने सबसे ज़्यादा, तो प्लीज़ इन बच्चों के साथ भी कल्याण कीजिए। ये लोग कहना है कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी तो एक दिन बीता है, जब तक सरकार नहीं तब तक यहाँ पर 72 घंटा कहाँ नहीं बीत जाए, कितना भी दिन बीत जाए, हम बैठने के तैयार हम हैं। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बने रहे। धन्यवाद।